आइए एक शीर्ष महिला हैकर के अद्भुत ऑपरेशन को देखें। उसने हवाई अड्डे पर एक पर्यटक होने का नाटक किया और भीड़ के बीच से गुजरते समय जानबूझकर अपना सूटकेस पीछे छोड़ दिया। लावारिस सूटकेस को हवाई अड्डे की सुरक्षा ने तुरंत खोज लिया। वह सूटकेस को सुरक्षा जांच चौकी पर ले गई और निरीक्षण के लिए उसे खोला। अंदर खिलौनों का ढेर और एक सफेद सेल फोन था। कुछ भी संदिग्ध न देकर सुरक्षा गार्ड ने फोन को एक तरफ फेंक दिया। उनके अनजाने में यह हैकिंग सॉफ्टवेयर से लोड किया गया था, जिसने तुरंत हवाई अड्डे के सर्वर को हैक कर लिया और हवाई अड्डे के नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर ली। पहला कदम सफल होते देख वह तुरंत कैमरे के नीचे आ गई और जानबूझकर अपना चेहरा दिखाया और एक वांछित अपराधी के रूप में उसकी पहचान निगरानी प्रणाली द्वारा उसे तुरंत पहचान लिया गया। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया और बेत की तलाश शुरू कर दी गई। बचा हुआ सुरक्षा गार्ड जियान जुआंग कैदी को भागने से रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बेत ने उसे वापस कोठरी में धकेल दिया। उसी क्षण ब्लैकी को पकड़ने वाला दरवाजा अचानक खुल गया। निर्वासित होने वाले ब्लैकी को एहसास हुआ कि कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और वह तुरंत भाग गया। इसी समय निजी नियंत्रण कमांड सेंटर ने एक आपातकालीन घोषणा जारी की। यात्री की आवश्यकता है, कृपया आगे बढ़ें। बेथ के मार्गदर्शन में ब्लैकी ने बेथ द्वारा छोड़ा गया फोन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। बेथ ने ब्लैकी को एक जगह मिलने के लिए कहा। फिर उसने बताया कि वह उसे बचाना चाहता है ताकि वह लिटिल टॉम को वापस अमेरिका भेज सके और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। हालांकि ब्लैकी ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मिशन बस हुओपू सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर को वापस पाना था। लेकिन बेथ पहले ही ब्लैकी के इरादों को भांप चुकी थी और जानबूझकर उसे एक मुश्किल रास्ते पर ले गई थी। मुझे समझ आ रहा है कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। उसी रास्ते से लौटने ही वाला था कि उसकी मुलाकात एक हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी से हो गई। अगर उसने मना किया तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी बेथ पार्किंग में पहुंची और एक अन्य सुरक्षा गार्ड ने उसे देख लिया। रुको, मैं बच्चे को ले जाऊंगी, मुझे तुम्हारी बात माननी है। तुम्हें मेरी बात माननी है, मैंने जमीन पर ही कह दिया था अभी। और इस तरह आखिरकार दोनों एक सहमति पर पहुंच गए। लेकिन जब बेथ गुप्त अड्डे पर लौटा तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत लिटिल टॉम के कमरे में गया, जहां उसकी बहन एनी बिस्तर पर बैठी थी। पीछे मुड़कर देखा तो माइक जमीन पर पड़ा था। बेथ घबरा गई और माइक को देखने के लिए दौड़ी। शुक्र है वह फिलहाल खतरे से बाहर था। तभी सांग ब्याओ बाहर आया और एनी को बताया कि उन्होंने लिटिल टॉम को पकड़ लिया है। अपना लक्ष्य पूरा होते देख एनी ने माइक को मारने और बेथ को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय बेथ ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और माइक को उठाने में मदद की। जब तक सांग ब्याओ पहुंचे दोनों गायब हो चुके थे, इसलिए बेथ बस देख सकती थी कि एनी लिटिल टॉम को कैसे ले जा रही है। लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय वह तुरंत माइक को उसके हैकर दोस्त फैटी के घर ले गया। कुछ ऑपरेशनों के बाद उन्होंने एनी की वर्तमान लोकेशन का पता लगा लिया। पता चला कि बेथ ने टॉम को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक कैमरा दिया था, जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। उसने जल्दी से लोकेशन ढूंढ ली और एनी के ग्रुप के अड्डे का पता लगा लिया। हालांकि जब बेथ ने घुसपैठ की तो उसे पता चला कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। एनी ने ट्रैकिंग डिवाइस को पहले ही देख लिया था। बेथ कुछ कर पाती इससे पहले ही आसपास के पाइपों से जहरीली गैस निकलने लगी। बेथ भागने ही वाला था कि उसकी टक्कर एक हत्यारे से हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से हत्यारे को मार डाला और फिर हत्यारे का मुखौटा उतारकर खुद पहन लिया। हालांकि उसी समय और हत्यारे दौड़ पड़े। हालांकि बेथ ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह उन चारों के सामने कुछ नहीं कर सका और जल्दी ही उसे काबू कर लिया गया। कुछ ही देर बाद बेथ को एनी के सामने लाया गया। उसे और माइक को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसने टॉम से सॉफ्टवेयर अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बताने पर मजबूर किया। 23 31 1415 751 1 943 629 और इस तरह आखिरकार उन्होंने फायर शॉप सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया और पृथ्वी पर परमाणु बमों के सभी स्थान अचानक नक्शे पर दिखाई देने लगे। एनी जो ताकतवर थी ने अपना इलेक्ट्रिक बैटन निकाला और ड्राइवर को बेहोश कर दिया। इसी समय स्वीडिश सुरक्षा सेवा की प्रमुख डेमेई अचानक प्रकट हुई। पता चला कि वही इस घटना की असली मास्टरमाइंड थी। फायर शॉप सॉफ्टवेयर हासिल करने के लिए उन्होंने एनी और अन्य लोगों को ऊंची कीमत पर काम पर रखा था। लेकिन डेमेई को यह नहीं पता था कि एनी के साथ सहयोग करने का उसे सबसे ज्यादा पछतावा होगा। अप्रत्याशित रूप से एनी ने अपना मन बदल लिया और सॉफ्टवेयर को अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन एनी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि बेथ की कुछ और ही योजना थी। उसका हैकर दोस्त जियाओपांग पास ही था। उसने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके एनी के ठिकाने का पूरा स्कैन किया और जल्दी से अंदर मौजूद सभी लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया। अब पहाड़ की चोटी पर मौजूद जियाओ हेई के लिए अपनी चालें दिखाने का समय आ गया था। सांग ब्याओटन जल्दी में खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर फूट गया। जियाओ हेई ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एनी पर बंदूक तान दी। एनी को एहसास हुआ कि उसकी किस्मत अब तय हो चुकी है, इसलिए उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर उठाया और वहां से भाग निकली। जियाओ हेई ने जल्द ही एनी की कार देख ली और अपनी बंदूक घुमा दी। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, एक हत्यारा आधम का। हालांकि जियाओ हेई ने उसे जल्दी से मार गिराया, लेकिन एनी को रोकने
का यह सुनहरा मौका उसने गंवा दिया। इसी बीच एनी को लगा कि वह बच गई है और अचानक सांग ब्याओ से टकरा गई, जो भी बच गया था। जब बेथ घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि एनी कार में नहीं थी। उसने पैरों के निशानों का पीछा किया और आखिरकार एक चट्टान के किनारे उसे पकड़ लिया। तभी एनी ने आखिरकार अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट की। बेथ अकेली भाग गई थी और उसी उम्र की एनी को पीछे छोड़ गई थी। उसे अपनी बहन से नफरत थी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, उसे वो बनने पर मजबूर किया जो वह बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एनी ने अपना कंप्यूटर जमीन पर पटक दिया और बिना हिले डुले चट्टान से छलांग लगा दी। अपनी बहन को गायब होते देख बेथ फूट फूट कर रोने लगी। कहानी के अंत में ब्लैकी को आखिरकार पहाड़ की चोटी पर कंप्यूटर मिल गया, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पाया कि उसे फॉर्मेट कर दिया गया था और सारा डेटा गायब हो गया था। पता चला कि बेथ ने आखिरकार फ्रैंक की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी और उस खतरनाक सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था।